हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस का पहला चैप्टर। ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर बायोलॉजी का जीवन की उत्पत्ति से उससे संबंधित जो भी सिद्धांत दिए गए हैं लेखकों द्वारा। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे। जीवी महाकल्प के आर्कियोजोइक महाकल्प में यानी कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले। ठीक है, यानी कि इस पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई वह कहाँ हुई? महासागरों में हुई या जल में हुई 3.8 अरब वर्ष पहले आर्कियोजोइक महाकल्प में। ठीक है, कि सर्वमान्य परिकल्पना इसकी जो जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड है वह रूसी जीव रसायन शास्त्री ए आई ओपेरिन ने सन 1924 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रस्तुत की थी। ठीक है, किस थ्योरी के थ्रू? भौतिकतावाद और पदार्थवाद या पदार्थवाद। ठीक है, भौतिकतावाद या पदार्थवाद के नाम से अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रस्तुत की थी। ए आई ओपेरिन, याद रखेंगे, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसकी लिखी है? ए आई ओपेरिन रूसी जीव रसायन शास्त्री थे। 1924 में इन्होंने क्या किया? भौतिकतावाद या पदार्थवाद मेटलिस्टिक थ्योरी दी। ठीक है, अगला, जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से रासायनिक उद्भव के फलस्वरूप हुई, केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, कार्बनिक जो जितने भी पदार्थ रहे हैं उनमें जब केमिकल इवोल्यूशन हुआ, रासायनिक उद्विकास हुआ, तो उसके फलस्वरूप ही क्या है? जीवन की उत्पत्ति हुई। और क्या बातें हैं कि आदि वायुमंडल कैसा था? रिड्यूसिंग था, यानी कि अपचायक था। यह बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि आदि वायुमंडल कैसा था, यानी कि अपचायक था, यानी रिड्यूसिंग था। कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व आते हैं? कार्बनिक यौगिक में एमिनो एसिड, वसीय अम्ल, प्यूरिन्स और मीथेन, सुगर आदि आते हैं। ठीक है, आदि को सम्मिलित किया जाता है कार्बनिक यौगिक में। एमिनो एसिड्स, वसीय अम्ल, प्यूरिन्स, मीथेन, सुगर आदि। स्टैनले मिलर जो यूएसए के थे, ठीक है, उन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया एवं विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में क्या किया था कि अमीनो अम्ल, सरल शर्करा तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने का श्रेय किसे है? स्टैनले मिलर को। तो अमीनो अम्ल और सरल शर्करा और अन्य कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्टैनले मिलर द्वारा किया गया। स्टैनले मिलर कहाँ के थे? यूएसए के थे। ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया एवं विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में। शर्कराओं की बात करें तो शर्कराओं के अणुओं से क्या क्या बनते हैं? शर्कराओं के अणुओं से मंड, ग्लाइकोजन और सेलुलोज बना होता है। ठीक है, तो सेलुलोज, ग्लाइकोजन और मंड का निर्माण शर्कराओं के अणुओं से बनता है। ठीक है, वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल से वसाओं का निर्माण होता है। तो वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल से वसाओं का निर्माण होता है। O2 ने पूरे वातावरण को अपचायक से ऑक्सीकारक बना दिया। ठीक है, यानी कि डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ने पूरे वातावरण को क्या है? अपचायक बनाया। अपचायक से क्या बनाया? ऑक्सीकारक बना दिया। इसे ऑक्सीजन क्रांति या ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो O2 ने पूरे वातावरण को जो अपचायक था आदि वायुमंडल, उसको ऑक्सीकारक बना दिया। इसे ही क्या है? ऑक्सीजन क्रांति कहा जाता है। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? मैटर एवं एनर्जी से बना हुआ। ठीक है, ऊर्जा। क्वेश्चन पूछा कि ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ? तो पदार्थ, मैटर एवं ऊर्जा से मिलकर क्या है? बना है।
सजीव पदार्थों के संयोजन में 27 तत्व भाग लेते हैं। इसको याद रखेंगे कि जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, मैटर हैं, सजीव पदार्थ हैं, उनके संयोजन में 27 तत्व भाग लेते हैं। ठीक है। मेनली 4 प्रमुख होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.3%। ओके, तो 4 प्रमुख तत्व हो गए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अन्य तत्व भी हैं जैसे कि कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, लेकिन मेनली 4 प्रमुख तत्व सजीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं। ठीक है। वैसे तो 27 तत्व भाग लेते हैं। सजीव पदार्थों में आयन्स के रूप में विद्यमान तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो है Na, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और Cl2। ठीक है, ये क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो हमने जो अन्य तत्व में बात की थी, कैल्शियम और फास्फोरस थे, और जो आयंस के रूप में विद्यमान तत्व हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 5 तत्व क्या है, आयंस के रूप में सजीव पदार्थ में क्या है, विद्यमान रहते हैं। सजीव पदार्थ में और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स पाया जाता है 14% तक, वसाएं पाई जाती हैं 3%, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं 1%। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स 1%, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स 14%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट्स 1%। ये भी क्वेश्चंस क्या है, यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, सजीव पदार्थ में प्रोटीन्स, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अगला बात करेंगे हम, क्या है नेक्स्ट में, सजीव में क्या है, अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं। इसमें अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन्स नहीं पाए जाते, यानी कि जल एवं लवण भी पाए जाते हैं। 80% तक क्या है, वाटर एवं लवण होते हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षार भी होता है 1% तक। ठीक है, अम्ल एवं क्षार, जल एवं लवण, प्रोटीन्स, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सजीव पदार्थों में प्राप्त होते हैं। तो अब बात करेंगे हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। क्या होता है जीव विज्ञान? जीवधारियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वह क्या है, जीव विज्ञान है। सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस द्वारा किया गया 1802 में। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस द्वारा 1802 में किया गया। याद रखेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। फिर बात है जीव विज्ञान, बायोलॉजी ग्रीक शब्द है। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना, बायोस और लोगोस। ठीक है, तो बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। ओके, तो ग्रीक शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर बना है बायोलॉजी। बायोस मीन्स लाइफ यानी जीवन, लोगोस मतलब स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक है, जीवधारियों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, इनको भी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी। ये भी ग्रीक शब्द से ही मिलकर बने हैं। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी भी सब सारे ग्रीक शब्द हैं। वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान 2 शाखाओं में जीव विज्ञान को बांटा जाता है। बॉटनी यानी कि बास्केन मीन्स चरना। ठीक है, वनस्पति, बास्केन मीन्स चरना। वनस्पति विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक लिखी है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक हिस्टोरिया
प्लांटेरम, याद रखेंगे वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु कब थे? 384 से 322 बीसी तक थे, ठीक है, 384 से 322 बीसी तक, ठीक है, ये वही काल है भारत में। नंदवंश था, ठीक है, चाणक्य थे, फिर 320-21 में क्या है, चंद्रगुप्त क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य भारत में शासक बनता है मगध का। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, याद रखेंगे जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलम, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या कि जीवधारियों के क्या गुण होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहले तो देखो, कोई भी जीवधारी है उसके अंदर कोशिका संरचना पाई जाएगी, ठीक है, सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। शरीर सेल्स क्या होती है? शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका ही होती है, ठीक है। जीवधारियों में प्रजनन क्षमता होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, उनमें न्यूट्रिशन भी होता है, पोषण होता है, एडॉप्टेशन होता है, मतलब अनुकूलन, मतलब वातावरण के अनुसार क्या है, अडॉप्ट हो जा, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, ठीक है। उत्सर्जन भी होता है, एक्सर्टन। जीवन चक्र होता है, एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। जैसे कछुआ जो है 200 से 300 वर्ष तक जीता है, पीपल 200 वर्ष तक, साइकस याद रखेंगे 500 से 1000 वर्ष तक, और सिकोया वृक्ष का जीवन जो होता है लाइफ चक्र 800 से 1500 वर्ष तक। इसी तरह मनुष्य का क्या है, एवरेज माना जाता है 70 से 80, ठीक है। तो जीवधारियों में कोशिका संरचना, प्रजनन, पोषण, अनुकूलन, संवेदनशीलता, उत्सर्जन, जीवन चक्र होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी होता है जीवधारियों में, जीव द्रव्य में। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। यह बात की थी किसने? हक्सले ने, ठीक है। तो जीवन का जो भौतिक आधार माना जाता है वो किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को, यानी प्रोटोप्लाज्म को। और यह किसने कहा? वैज्ञानिक हक्सले ने। किसी भी जीवधारी का एक शेप होता है, साइज होती है, जैसे मनुष्य की भी हाइट है, ठीक है, कछुए की भी शेप है, साइज है, पीपल्स वृक्ष का भी क्या है, शेप है, साइज है, हाथी का भी साइज है, ठीक है। तो जीवधारियों का क्या है? आकृति एवं आकार होता है, शेप एंड साइज होती है, ये उनके गुण हैं जीवधारियों के। मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उनमें, यानी उपापचय की, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है। दो तरह से हम मेटाबॉलिज्म को समझ सकते हैं, एक तो अपचय यानी कैटाबॉलिज्म, दूसरा रचनात्मक होता है यानी कि कंस्ट्रक्टिव, यानी उपचय एनाबॉलिज्म यानी पोषण, ठीक है। तो रचनात्मक काम में हम पोषण को शामिल करते हैं, कंस्ट्रक्टिव में उपचय के माध्यम से, एनाबॉलिज्म के माध्यम से। और अपचय जो है वह विनाशात्मक क्रिया होती है, यानी श्वसन और उत्सर्जन, ठीक है। श्वसन और उत्सर्जन क्या है? कैटाबॉलिज्म है, अपचय है यानी विनाशात्मक क्रिया है। और पोषण जो होता है वह क्या? रचनात्मक है। अच्छा पोषण आप खाना खाएंगे तो क्या आपके शरीर का क्या है? विकास होगी, रचना होगी, ठीक है। श्वसन उत्सर्जन अगर किसी में नहीं हो रहा तो उसकी क्या हो जाएगी? विनाश होगा, ठीक है। और जो धारे में क्या होता है? श्वसन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन का क्या है? श्वसन के माध्यम से, रेस्पिरेशन के माध्यम से क्या है? विघटन होता है। और विघटन होता है तो क्या है? ऊर्जा निकलती है। फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स।
जो क्या है एटीपी में परिवर्तित होते हैं, यानी कि एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। आगे हम देखेंगे एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट के बारे में। जीवाश्मिकी का जो जनक माना जाता है वह लियोनार्डो डी विंसी को माना जाता है। ठीक है, तो जीवाश्मी का जनक लियोनार्डो डी विंसी को माना जाता है। याद रखेंगे, जीवाश्मिकी का जनक लियोनार्डो डी विंसी। ओके, लियोनार्डो डी विंसी। ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी? कोशिका मत, यानी कोशिका मत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। याद रखेंगे, कोशिका मत या सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन और स्वान ने। सर्वजनन मत या थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने। तो सारे मतों को याद रखेंगे। सर्वजनन मत चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। जनन द्रव्य प्रवाह मत थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ये किसने दिया था? अगस्त बीजमान ने 1886 में। ठीक है, तो जनन द्रव्य प्रवाह मत थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म अगस्त बीजमान द्वारा 1886 में दिया गया। सर्वजनन मत चार्ल्स डार्विन, कोशिका मत स्लाइडेन और स्वान, और जीवाश्मिकी का जनक लियोनार्डो डी विंसी। नेक्स्ट क्या है? बायोकेमिकल जेनेटिक्स की बात करते हैं। जैव रासायनिक आनुवंशिकी। ठीक है, एक जीन के माध्यम से क्या है, एक एंजाइम ठीक है, तो जेनेटिक्स की जो बात करते हैं, जैव रासायनिक आनुवंशिकी की एक जीन है, जीन के माध्यम से क्या है हम आनुवंशिकी की बात करते हैं। एक एंजाइम्स है, एक उपापचय अभिक्रिया है। यह बात की थी जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टैटम द्वारा। जॉर्ज बिडल और एडवर्ड समस्थैतिकता यानी कि होमियोस्टैटिस यानी समस्थैतिकता क्लाडी बर्नार्ड ने दिया था मत 1865 में। वाल्टर बी फैनन द्वारा 1932 में समस्थापना या समस्थैतिकता की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है, तो होमियोस्टैटिस की जो संज्ञा है वो किसके द्वारा दी गई? वाल्टर बी फैनन 1932 में। जीवधारियों का वर्गीकरण। अब बात करें जीवधारियों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक जो आधार दिया गया वह दिया गया जॉन रे द्वारा। आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान कैरोलस लीनियस को जाता है 1708 से 78 तक। ठीक है, तो आधुनिक वर्गीकरण में प्रमुख योगदान कैरोलस लीनियस का है, लेकिन वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने दिया था। तो देखते हैं कैरोलस जो लीनियस हैं उनकी कुछ बुक्स हैं। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये कौन कौन सी पुस्तकें हैं कैरोलस लीनियस की? जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम और फिलासेफिया बॉटेनिका। ठीक है, और एक पुस्तक क्या है? सिस्टम ऑफ नेचर। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेचर में ही क्या है इन्होंने पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम की बात की है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक में कौन कौन सी किताबें हैं इनकी? जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम, फिलासोफिया बॉटेनिका, सिस्टम ऑफ नेचर। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ नेचर में जो वर्गीकरण मिलता है पादप जगत और जंतु जगत का, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का, इसको याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछता है कि किस पुस्तक में है कैरोलस लीनियस के, तो पुस्तक का नाम है क्या? सिस्टम ऑफ नेचर। वर्गीकरण की इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई जो बात की गई वह जाति की, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ।
ठीक है। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, विटेकर यानी 1969 में इन्होंने जो 5 जगत प्रणाली में वर्गित किया है, ठीक है, जीव जंतुओं को। वह कौन कौन सा है, मोनेरा ग्रुप है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है एवं जंतु हैं, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ओके, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। विटेकर ने 1969 में जगत प्रणाली बात की, 5 जगत प्रणालियों की, ठीक है। तो बात मोनेरा क्या है, मोनेरा केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है, केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो मोनेरा एक केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें जीवाणु और नील हरित शैवाल आते हैं, ठीक है। जीवाणु, नील हरित शैवाल, विषाणु, रिकेट्सिया, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें क्या है, केंद्रक या केंद्रक नहीं होता है या कोशिकांग, सुविकसित कोशिकांग नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ठीक है, केंद्रक में पाए जाते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे, आगे के चैप्टर में जब कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। ठीक है, फिलहाल इतना जानता कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता और सुविकसित कोशिकांग नहीं होते। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें विकसित केंद्रक होता है वाली एक यूकैरियोटिक होती है, विकसित केंद्रक वाली यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अभी बात की हमने कि यूकैरियोटिक क्या होता है, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए नहीं पाए जाते, ये रचनात्मक रूप से पूर्ण विकसित होते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं जो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब देखेंगे क्या है पादप, प्लांट्स, ठीक है। तो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, जहाँ जाहिर सी बात है प्लांट्स जो हैं बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिकाओं में क्या है, रिक्तिका होती है, ठीक है। प्लांट्स के एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, आपके अगल बगल बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कवक जो हैं यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें पर्णहरित नहीं होता, ठीक है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक यूकैरियोटिक होता है, पर्णहरित नहीं होते और ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। एनीमेलिया क्या है, बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु होते हैं, ठीक है। एनीमेलिया में किसको शामिल किया जाता है, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जंतु को, जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए नहीं होते, रचनात्मक रूप से पूर्ण विकसित होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। विषाणु यानी कि वायरस की बात करें तो जीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी किसे कहा जाएगा, ऑप्शंस में जीवाणु, विषाणु सब हों तो उसका आंसर क्या होगा, विषाणु। अति सूक्ष्म होते हैं, अविकल्प परजीवी होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, ठीक है। विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं इनके अंदर, ओके। तो ये हो गया विषाणु, जीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी। सजीवों के लक्षण क्या हैं, सजीवों में आरएनए, डीएनए की उपस्थिति होती है, उनके अंदर क्या गुणन भी होता है। निर्जीवों के लक्षण क्या है, जीव द्रव्य व कोशिकांगों का अभाव होता है, श्वसन उत्सर्जन का अभाव होता है निर्जीवों में, गुणन केवल पोषी कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। तो निर्जीवों के लक्षण क्या है, जीव द्रव्य व कोशिकांगों का अभाव,
श्वसन उत्सर्जन का अभाव, गुणन केवल पोषी कोशिका के अंदर। ठीक है। विषाणु की आकार की बात करें, विषाणुओं का जो आकार होता है 10 से 500 मिली माइक्रोन तक होता है। ठीक है, 10 से 500 मिली माइक्रोन तक। विषाणुओं के प्रकार की बात करें तो पादप विषाणु यानी आरएनए, जिसको किस नाम से टीएमवी और वाईएमवी। जंतु विषाणु यानी डीएनए या आरएनए दोनों पाया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा या मम्पस, ठीक है, जंतु विषाणु के एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ठीक है, डीएनए होता है इसमें, इसका एग्जाम्पल है T2 फैग। ठीक है, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। याद रखेंगे बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी डीएनए T2 फैग गंगा नदी को ही क्या है, शुद्धता प्रदान करता है। ठीक है, ये जीवाणु गंगा नदी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है गंगा नदी में जो शुद्ध करने वाले कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो वो है कौन, बैक्टीरियोफेज जीवाणु। ठीक है, या T2 फैग कह सकते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। जीवाणु। ठीक है, तो खोज जो किसने की थी, रूसी वनस्पति वैज्ञानिक शास्त्री इवानोवस्की ने की थी 1892 में। विषाणुओं की वीरुसाइड्स क्या हैं, वायरस को नष्ट कर देते हैं, जैसे इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है, वीरुसाइड्स है जो वायरस को क्या है, नष्ट करता है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है, साइनोबैक्टीरिया। तो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। तो वायरस को जो क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था WM स्टैनले ने। ठीक है, तो याद रखेंगे वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में जिसने भी सेपरेट किया वह थे वैज्ञानिक WM स्टैनले। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। सुजननकी यानी कि यूजेनिक्स का जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन कौन है, यूजेनिक्स के जनक यानी कि सुजननकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन, और चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी के विज्ञान जनक एडवर्ड जेनर। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान के इम्यूनोलॉजी विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। युगलीना एवं क्लेमिडोमोनास जंतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, संपन्न होती है। युगलेना एवं क्लेमिडोमोनास जो जंतु हैं इनमें भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, आज के वीडियो का जो लास्ट बच गया क्या, वायराइड्स की खोज डियनर एवं रेमर ने 1967 में की। तो वायराइड्स क्या होते हैं, छोटे आरएनए के खंड होते हैं, प्रोटीन का आवरण इनके ऊपर नहीं पाया जाता। ठीक है, और वायराइड्स के थ्रू नारियल और आलू में, तो वायराइड्स छोटे आरएनए के खंड होते हैं, प्रोटीन का आवरण इसमें नहीं होता। नारियल और आलू में दो रोग होते हैं। नारियल इनके वायराइड से थ्रू रोग होते हैं। तो नारियल में जो रोग होता है वो होता है कदंग। ठीक है, क्रिसैंथेमम स्टंट वायरस के थ्रू। और आलू में जो रोग होता है तुर्ककंद स्पिंडल ट्यूबर। ठीक है, तुर्ककंद। तो याद रखेंगे तुर्ककंद रोग जो होता है आलू में होता है, और कदंग रोग नारियल में होता है। प्रियॉन्स की बात करें तो स्टैनले प्रूशनर ने 1997 में दिया प्रियॉन्स की थ्योरी। इसमें केवल प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। भेड़ गाय में जो इसके थ्रू रोग होते हैं, ठीक है, रोग होते हैं प्रियॉन्स के थ्रू। तो भेड़ में जो रोग होता है वह होता है स्क्रैपी रोग। किस जंतु में होता है, भेड़ में। गाय में जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, मैड काऊ, ब्रिटेन से शुरुआत हुई। ठीक है, गाय रोग मैड काऊ ब्रिटेन से। प्रियॉन्स के थ्रू होते हैं ये रोग भेड़ और गाय में। और नारियल आलू में जो रोग होते हैं वायराइड्स के थ्रू होते हैं, याद रखेंगे।
त्रिविमीय संरचना इसकी प्रस्तुत की थी स्विस वैज्ञानिकों द्वारा। किसकी? प्रियांस की। ठीक है, ये बात कर ली हमने चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, सुजनकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, और बात की कि वे जंतु जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है वह है यूग्लिना और क्लेमिडोमोनास। ठीक है, और वायरस का जो क्रिस्टल रूप में पृथक किया वह WM स्टैनले ने किया। साइनोबैक्टीरिया में जो है वह कौन प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव था? वायरोसाइड्स वायरस को नष्ट करते हैं जैसे इंटरफेरॉन। रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने क्या है वायरस की खोज की थी। ये सारी बातें हमने आज के क्लास में की। ठीक है, जीव विज्ञान के टाइप्स की बात की, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर की बात करेंगे साइंस से रिलेटेड, जो आगामी परीक्षाओं के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।